हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे एक ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। बात ये है कि ये एसएसटी जो है, इसका बहुत बड़ा पोर्शन आपको 10th क्लास में होता है, 8th क्लास में भी और 9th क्लास में भी। चूँकि आपको तकरीबन 5 बुक्स पे मुश्तमिल ये आपका सिलेबस जो है। 5 बुक्स जो है उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो ये सारा बहुत बड़ा सिलेबस का पोर्शन आपको एसएसटी का है। लेकिन आप क्या करते हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप खुद को ही खुद से ही क्रिएट करते हो। वो प्रॉब्लम ये है कि आप डिपेंड करते हो रोट मेमोरी पे। जब आपको टीचर उस क्लास में आते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप बहुत बार ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि बच्चे कुछ ही दिल से पढ़ते हैं क्लासों में। बाकी बच्चे दिल से नहीं पढ़ते हैं, वो डिपेंड रहते हैं हमेशा रोट मेमोरी पे, रट्टा लगाने में। तो ये रट्टा आपको नुकसानदेह है। आपको चाहिए कि आप क्लास में बैठो, टीचर की सुनो, टीचर क्या पढ़ाता है वो थोड़ा इस जहन में डाल के कंसेप्ट क्लियर अपना रखो। घर जाके अगर रिविजन भी करोगे, थोड़ा सा उधर इधर से हेल्प भी ले लोगे नेट वगैरह से भी, तब जब आपका कंसेप्ट होगा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या है, अगर वो थोड़ा सा आपको 30 40 50% जहन में रहेगा, तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में होगा, आपने नहीं रटा लगाया होगा, कंसेप्ट होगा, तो आप लिख सकते हो। क्योंकि बड़े बड़े स्कूल में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको नॉलेज भी आती है, इंग्लिश नॉलेज भी आती है, हिंदी में भी आपको आता है, और आप उस टाइम वो थोड़ा सा कंसेप्ट जहन में रिवाइंड करके आंसर लिख सकते हो, आप फंस नहीं जाओगे। लेकिन रट्टा जब आप लगाते हो, रट्टे में नुकसानदेह है कि वो भूल भी जाता है, एग्जाम के बाद एकदम से जहन से निकलता है, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होती है। सो आपको चाहिए कि हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ो तो सीखने की कोशिश करो। सीखने का मतलब हो गया कि उसका कंसेप्ट जहन में डालो कि ये किस चीज़ के बारे में हमें बोल रहा है, इसका आंसर क्या है, वो थोड़ा सा जहन में डालो, तो उसके ज़रिए से ही आप सीख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अपना जो टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट सॉइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स। मैंने आपको ये टॉपिक पिछले बार पढ़ाया हुआ भी है थोड़ा। 2 सॉइल्स तो हमने कवर किए हैं, एक तो लोअर सॉइल्स और ब्लैक सॉइल्स। तो ये सॉइल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो इसमें हमने 2 कवर किए हैं, आज हम इसमें तीसरा पढ़ेंगे। तो तीसरा जो है वो है रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बोला हुआ है, इंडिया में 6 टाइप्स के सॉइल्स हमारे यूजुअली है। एक तो है अलोवियल, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है रेड, फोर्थ है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है डेजर्ट सॉइल, देन फाइनली वी हैव द माउंटेन सॉइल्स। तो हमारे पास आज थर्ड जो है दैट इज रेड एंड येलो सॉइल्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेड एंड येलो सॉइल्स ये कहाँ पे हैं और ये बनते कहाँ हैं, और इनका ये रेड और येलो जो कलर है, रेड एंड येलो, इनको क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले पिछले टॉपिक में ब्लैक सॉइल्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ब्लैक सॉइल्स दक्कन प्लेटू पे, दक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, साउथ इंडिया में दक्कन प्लेटू जो है वहाँ पे मोस्टली ब्लैक सॉइल्स है, जो लावा फ्लो से बना हुआ है। मोस्टली लाखों सालों पहले वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो लावा बाहर आता है, उसको उसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से वो सॉइल्स बने हुए हैं, ब्लैक सॉइल्स। बाद में उनको इरोजन वगैरह होता है और उसकी वजह से सॉइल्स बनते रहते हैं। तो जो ये दक्कन ट्रैप है, मैंने कल भी आपको ये, पिछली बार भी आपको ये बोला कि अगर हम ले लेंगे ये साउथ इंडिया का ये इलाका, अगर इतना सारा हम ले लेंगे, तो यहाँ पे ये जो है, दिस एरिया इज मोस्टली कॉल्ड एज दक्कन प्लेटू। ये है दक्कन प्लेटू। ये है दक्कन प्लेटू मोस्टली। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल्स है। तो ब्लैक सॉइल्स जो यहाँ पे है, ये मुझे बताने का रिपीट में कर रहा हूँ
तो इसके यहाँ भी थोड़ा सा ब्लैक सॉइल है, इधर भी, मगर मेजर पोर्शन उनका यहाँ पे है और इधर है गुजरात के इस इलाके में। तो इस दक्कन प्लेटू के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ से है ये इलाका, यहाँ से ये इलाका थोड़ा सा है, इधर से ये भी है, तो इन इलाकों के आसपास में जो ये एनसर्कल करते हैं, इसके इर्द गिर्द हैं दक्कन प्लेटू के, तो इन एरियाज में हमारे पास ये रेड एंड येलो सॉइल्स मिलते हैं। क्लियर दिस थिंग? क्योंकि ये सारा इलाका जो है ये वॉल्केनिक एरिया है, वॉल्केनिक लावा से बना हुआ करोड़ों साल पहले, और यहाँ पे इस एरिया में मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स ज़्यादा उन्हीं से बने हुए इलाके हैं। एरियाज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का ये सारा इलाका मोस्टली है यहाँ पे दक्कन प्लेटू, करोड़ों सालों से बना हुआ है। और ये जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, इनके आसपास वाले इलाके जो है वहाँ पे हमको ये मिलता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक एरियाज, ये भी सारे इग्नियस मेटामॉर्फिक एरियाज हैं, और यहीं पे हमारे ये रेड एंड येलो सॉइल्स है। तो ये तो हो गया, आपको मैंने लोकेशन दे दिया, थोड़ा मैप के जरिए से, मैप में डालूंगा उस पर बाद में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो हमारे है रेड एंड येलो सॉइल्स, ये तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के इलाकों में ये बनते रहते हैं। तो इनको रेड कलर और येलो कलर, ये रेड एंड येलो क्यों बोलते हैं? रेड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सॉइल्स है इनमें कंटेंट्स होते हैं आयरन की। आयरन कंटेंट्स की वजह से इनको हम बोलते हैं रेड सॉइल्स। ठीक है जी, इनको हम बोलते हैं रेड सॉइल्स क्योंकि आयरन कंटेंट्स इस सॉइल में ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो अब ये येलो भी है, येलो की इनको बोलते हैं, येलो भी है, ये येलो ही को क्या बोलेंगे? देखिए, जब ये ड्राई होते हैं, व्हेन ड्राई, व्हेन दे आर ड्राई, तो इनका कलर रेड लगता है क्योंकि वहां इसमें आयरन है। लेकिन जब इनमें पानी मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, जब ये वेट हो जाती है, ठीक है, व्हेन दे आर वेट, ये सॉइल्स ये पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से येलो दिखती है। ये लगता है कि ये येलो, अगर हम पानी इसमें मिल जाता है, मॉइस्चर इसमें मिल जाता है, तो ये सॉइल्स के हमको लगते हैं कि ये येलो है। तो ये आसान सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। रेड कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट्स। येलो ये होते हैं, दे टर्न येलो व्हेन दे आर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी जब इनके साथ मॉइस्चर होता है, पानी होता है, नमी जब इसमें होती है, पानी कंटेंट्स इसमें, जब वाटर कंटेंट्स जब इस सॉइल में होते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये येलो हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखो आप। तो बनते किन एरियाज में है ये? उन एरियाज में मोस्टली जहां पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। तो ये हो गया इसका रेड एंड येलो कलर, और ये किन एरियाज में होते हैं। तो स्टेट्स इंडिया में कौन से स्टेट्स है जिन स्टेट्स में हमको ये सॉइल्स मिल जाते हैं? ये सॉइल्स हमको मिल जाते हैं, एक तो एरियाज जहां पे ये मिल जाते हैं, these soils are found in areas like, एक तो है उसमें ओडिशा, स्पेशली ये ईस्टर्न साइड से है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया, उसके ईस्टर्न साइड से, साउथ ईस्टर्न साइड, ये हो गया साउथ ईस्टर्न साइड। अगर हम यहाँ से बोलेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस एरिया में ये साउथ ईस्टर्न साइड में, इस एरिया में जो अभी मैंने आपको यहाँ पे मैप पे दिखाया,
ये थोड़ा साउथ पेनिनसुलर इंडिया मैंने बनाया अभी मैप पे, उसके इस साइड में ये मिलते हैं, साउथ मोस्टली साउथ ईस्टर्न साइड में। तो उस साउथ ईस्टर्न साइड में हमारे पास स्टेट जो आती है इंडिया की, तो याद रखो आप, एक तो आता है उड़ीसा का इलाका, दूसरा आता है ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, और ये जो ईस्टर्न आंध्र प्रदेश है उसका कुछ इलाका अब तो गया हुआ है तेलंगाना के साथ ही गया होगा। तो और है ये हमारे पास एमपी में भी, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये झारखंड में भी है, झारखंड भी तो उसी साइड से हमारा आता है, वो दक्कन पल्लोडी के उस ईस्ट साइड्स में हमको मिलता है। और फिर थोड़ा सा इसका झारखंड के साथ ही स्टेट जो है एक वो है छत्तीसगढ़। तो मोस्टली इन स्टेट्स में ये हमारा रेड एंड येलो साइड्स पाए जाते हैं। साउथ ईस्टर्न साइड में ये स्टेट्स मोस्टली है, जहाँ पे दक्कन प्लेटू है उसके इस साइड में ये दक्कन प्लेटू है, तो इस साइड में ये सॉइल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया एक कि ये किन इलाकों में पाए जाते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं, रेड एंड येलो क्यों इनको बोलते हैं। तो सी ये जो सॉइल्स है, दीज सॉइल्स आर यूजुअली पुअर। इनमें होता है, एक तो होता है इनमें ये कमज़ोर थोड़े से हैं, इनमें फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, इनमें फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, ये अब इस वक्त रोज़े का महीना चल रहा है, इफ्तार का थोड़ा टाइम हो गया है, मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमजम है। हाँ जी, थैंक यू। तो इफ्तार भी इसके साथ ही हो गया। तो अब ये हमारा जो है ये रेड एंड येलो सॉइल्स, ये इनमें क्या क्या होता है, क्योंकि ये थोड़े फर्टिलिटी में कम होते हैं, ये रॉकी एरियाज में बनते हैं, तो इनमें ह्यूमस कम होते हैं, इसमें लाइम कम होता है, इसमें फॉस्फेट्स कम होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है थोड़े पोअर होते हैं, नहीं, इसकी फर्टिलिटी कम होती है। ठीक है जी। इसमें सबसे ठीक जो होता है वो होता है पोटैश। दे कंटेन पोटैश। ठीक है जी। ये पोटैश कंटेन इनमें होता है, लेकिन इनमें कम क्वांटिटी होती है और मिनरल्स की। दे कंटेन पोटैश एंड लिटिल quantities of lime, phosphates, लाइम होता है इसमें, फॉस्फेट्स होते हैं, तो ये थोड़े हमारे इसमें कम होते हैं। एक तो लाइम भी, फॉस्फेट्स भी, पोटैश थोड़ा सा होता है अच्छा खासा इसमें, जिसकी वजह से ये सॉइल्स ग्रो करने के काम आ सकते हैं। मगर इनमें क्या करना है, इनमें फर्टिलाइजर्स मिलाने हैं। अगर फर्टिलाइजर्स में मिलाएंगे, इरिगेशन सिस्टम अच्छा इन पानी की पानी इनको अच्छा सा दे देंगे, तो ये ग्रो करने के काबिल हो सकते हैं, अच्छी अच्छी क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक तो छोटा सा इसमें कम होता है लाइम, फॉस्फेट, और ह्यूमस भी इसमें कम ही होती है, क्योंकि ये रॉकीज एरिया में होते हैं, और रॉकीज एरिया में होने की वजह से इसमें ये जो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें मिल जाते हैं, वो वहाँ पे कम होते हैं। बट इनको हम बना सकते हैं फर्टाइल। ठीक है जी। किस तरह? दीज सॉइल्स कैन बी मेड fertile with the help of irrigation and fertilizers। तो फर्टिलाइजर्स अगर इसमें मिलाएंगे, इरिगेशन इसको दे देंगे प्रॉपरली, तो ये बन सकते हैं फर्टाइल सॉइल अच्छे से। अदरवाइज ये पुअर है,
इनकी फर्टिलिटी कम है, क्योंकि रॉकीज एरियाज में है, इग्नेस रॉक से ये बनते हैं, मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं, और जिसकी वजह से इनकी फर्टिलिटी कम होती है, ह्यूमस कम होने की वजह से, लाइम फॉस्फोरस की वजह से। तो अगर इनको फर्टाइल बना सकते हैं अच्छा खासा, तो इसमें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं प्रॉपर फर्टिलाइजर्स की वजह से, इरिगेशन की वजह से क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। हालांकि ये इस्तेमाल होते हैं ग्रो करने में क्रॉप्स, मगर कम क्वांटिटी में, इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है क्योंकि सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसमें ग्रो कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस आ सकता है इसमें, वीट भी हो सकता है, ऑयल सीड्स भी आ सकते हैं, पल्सेस भी आ सकते हैं, एंड इवन कॉटन भी इसमें ग्रो कर सकते हैं अगर ये अच्छी तरीके से फर्टाइल बन जाएंगे, अगर इसको चेंज करेंगे, इसकी इंक्रीज करेंगे फर्टिलिटी। क्लियर? तो ये था समथिंग अबाउट रेड एंड येलो सॉइल्स। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि अगर आपको क्वेश्चन कोई आएगा या ऑब्जेक्टिव्स इसमें कुछ आएंगे रिगार्डिंग रेड एंड येलो सॉइल्स में, तो उसमें आप आसानी के साथ इसको बोल सकते हैं। ये याद रखोगे आप, रेड इनका इसलिए है क्योंकि आयरन है इसमें, वेरी सिंपल। येलो इसका कलर हो जाता है जब ये बैठ होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में, जब इसमें मॉइस्चर हो जाता है। कहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ ब्लैक सॉइल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके आसपास वाले इलाकों में। कहाँ? कौन से इलाके? इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक एरियाज वाले इलाकों में। ठीक है जी। लेकिन चूंकि इनमें ह्यूमस कम होता है, लाइम कम होता है और फॉस्फेट्स कम होते हैं, उसकी वजह से ये फर्टिलिटी में कमज़ोर होते हैं। लेकिन इनको फर्टाइल बना सकते हैं जब इसमें फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे आफ्टर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।